नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रिलैक्स माइंड में। मित्रों, आप भी श्री कृष्णा जी के परम भक्त हों तो कमेंट में जय श्री राधे लिखना ना भूले। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर सलाह देने वाले साथ देने लग जाए तो पूरी दुनिया खुशियों से भर जाएगी। कोआ काव काव करना नहीं छोड़ सकता, मेढक पानी देखते ही ऊंची छलांग मारना नहीं छोड़ सकता। इसी तरह कुछ बुरा होने पर इंसान चिंता करना नहीं छोड़ सकता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन को शांत और स्थिर करने के दो उपाय हैं। पहला है ध्यान लगाना। अब कुछ लोग ध्यान का मतलब यहाँ आंख बंद कर भगवान का नाम जपना समझेंगे, लेकिन श्री कृष्ण के कहने का मतलब यह नहीं है। ध्यान का मतलब होता है अपना पूरा ध्यान किसी चीज पर लगाना और उसे हटने नहीं देना। जब आप जीवन के हर छोटे बड़े काम को पूरे ध्यान से करते हैं तो आपका जीवन ही एक मेडिटेशन बन जाता है। ऐसे जीवन में शांति, स्थिरता, साहस और सफलता स्वयं विकसित हो जाता है। मन को शांत और स्थिर करने का दूसरा उपाय है वैराग्य का भाव। वैराग्य का अर्थ यह नहीं कि आप सब कुछ छोड़कर जंगल में जाकर बैठ जाएं। वैराग्य का सच्चा अर्थ है कि आप जो काम कर रहे हैं उसका क्या नतीजा निकलेगा उसकी चिंता ना करें। मित्रों, सिर्फ कर्म करने पर हमारा अधिकार है, उसके फल पर नहीं। तो जिस चीज के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते उसके बारे में चिंता भी ना करें। यही वैराग्य का सच्चा मतलब होता है और यही ही है भगवान श्री कृष्ण का दूसरा उपाय, मन को डोट चिंता की लपटों से बचाने का। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक विद्वान नामक साधु बाबा रहते थे। वे बहुत ज्ञानी और शांतिपूर्ण व्यक्ति थे। गांव वाले उनकी सलाह और शिक्षाओं का पालन करते थे, लेकिन एक दिन गांव के एक युवा युवक अरुण उनकी शांति और संतुलन को देखकर चिंतित हो गया। वह जानना चाहता था कि मन को कैसे वश में की जा सकता है। अरुण ने बाबा से पूछा, बाबा, मैं भी आपकी तरह शांत और संयमित होना चाहता हूँ, मन को वश में कैसे किया जा सकता है? बाबा मुस्कुराए और उन्होंने अरुण को एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है, एक शक्तिशाली राजा ने अपने राज्य में एक दिव्य यंत्र बनवाया। यह यंत्र हर किसी की आत्मा की गहराई को जान सकता था और व्यक्ति की सच्ची इच्छाओं को उजागर करता था। राजा ने इस यंत्र को देखकर सोचा कि वह इसका उपयोग कर अपने मन को शांति प्रदान करेगा। राजा ने यंत्र का उपयोग किया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि यंत्र उसे शांति नहीं दे सकता। उसकी इच्छाएं और भय उसके मन को परेशान कर रहे थे। उसने अपने सबसे बुद्धिमान मंत्री से सलाह मांगी। मंत्री ने कहा, महाराज, यंत्र आपकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि यह तो केवल एक उपकरण है। मन को वश में करने के लिए आपको खुद पर काम करना होगा। राजा ने मंत्री की सलाह मानी और अपने मन की गहराइयों में झांकना शुरू किया। उसने ध्यान और साधना का मार्ग अपनाया। दिन रात की कठिन साधना और मन की उलझनों को डोट सुझा के बाद राजा ने महसूस किया कि उसकी आंतरिक शांति धीरे धीरे लौट रही है। उसने सीखा कि मन को वश में करने के लिए खुद को समझना और खुद पर काम करना जरूरी है। बाबा ने अरुण की ओर देखा और कहा, समझो कि तुम्हारा मन एक जंगली घोड़ा है जिसे वश में लाने के लिए तुम्हें धैर्य, अभ्यास और आत्मज्ञान की आवश्यकता होगी। ध्यान साधना और आत्मनिरीक्षण तुम्हारे सबसे अच्छे साथी हैं। केवल अपनी आंतरिक यात्रा पर ध्यान केंद्रित करके ही तुम अपने मन को वश में कर सकोगे। अरुण ने बाबा की बातें ध्यान से सुनी और अपने मन को नियंत्रित करने के लिए अभ्यास करने लगा। धीरे धीरे उसने की उसकी आंतरिक शांति बढ़ रही है और मन की अशांति कम हो रही है। इस प्रकार अरुण ने समझा कि मन को वश में करने का रास्ता बाहरी यंत्रों से नहीं बल्कि आत्मसमर्पण और आत्मज्ञान से होकर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति के पास धैर्य की ताकत है उस व्यक्ति की ताकत का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि मैं कुछ तो हूँ, क्योंकि ऊपर वाला कोई भी चीज बेकार नहीं बनाता। जिसके पास उम्मीद है वह लाख बार हार के भी नहीं हारता। विजेता वह नहीं बनते जो कभी असफल नहीं हुए, बल्कि विजेता तो वह बनते हैं जो कभी भी हार नहीं मानते। मैदान से हारा हुआ इंसान फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन तो बांसुरी की
तरह है, इसमें बाधा रूपी कितने ही छिद्र क्यों ना हो, लेकिन जिसे बजाना आ गया समझो उसे जीना आ गया। जिसकी फितरत हमेशा बदलने की हो वह कभी किसी का नहीं हो सकता, चाहे वह समय हो या इंसान। बहुत मजबूत हो जाते हैं वह लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। दुनिया में झूठ धीरे से भी बोलोगे तो सब सुन लेंगे, मगर सच चिल्लाने पर भी कोई नहीं सुनता। कान्हा कहते हैं, जो तुम्हारा साथ देता है तुम उसका साथ दो, और जो तुम्हें धोखा देता है तुम उसे त्याग दो। मीठा झूठ बोलने से अच्छा है कड़वा सच बोला जाए। इससे आपको सच्चे दुश्मन जरूर मिलेंगे, लेकिन झूठे दोस्त नहीं। खुद की काबिलियत पर भरोसा रखो, क्योंकि भरोसा खुद पर रखो तो ताकत बन जाती है, और दूसरों पर रखो तो कमजोरी बन जाती है। किसी से बहस में जीतने के बजाय उसे मौन रहकर पराजित कीजिए, क्योंकि जो आपके साथ हमेशा बहस करने के लिए तत्पर रहता है वह आपके मौन को कभी सहन नहीं कर पाएगा। मत भागो, किसी के पीछे जो जाता है उसे जाने दो, आएगा वही वापस लौटकर। खुद को जरा कामयाब तो होने दो। दुनिया आपको गिरा सकती है लेकिन हरा तब तक नहीं सकती जब तक आप खुद हारना ना चाहे। मनुष्य को धोखा मनुष्य नहीं देता है, बल्कि वह उम्मीदें धोखा दे जाती है जो वह दूसरों से रखता है। किसी की यादों में घुट घुट कर मरने से अच्छा है कि आप अपनी ताकत को अपने लक्ष्य पर लगाओ और इतने सफल बन जाओ कि एक दिन आपको छोड़ने वाले रोए। कुदरत के फैसले पर कभी शक मत करना। अगर सजा मिल रही है तो गुनाह भी जरूर हुआ होगा। कोई इंसान चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। गरीब इतने बनो कि हर कोई आपके साथ बैठ सके, और अमीर इतने बनो कि जब आप खड़े हो तो कोई बैठा ना हो। उड़ा देती है नींदें कुछ जिम्मेदारियां घर की। रात में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। गिरते हैं घुड़सवार मैदान ए जंग में, क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चला करते हैं। मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, जिद तो उसकी है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। चिंता और चिता में केवल एक बिंदु का अंतर है। चेता निर्जीव को जलाती है और चिंता जीवित को जलाती है। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है उसके द्वार पर खड़ा सुख भी बाहर से लौट जाता है। ऐसा वक्त लाओ जो लोग तुम्हें ताने मारने में अपना वक्त देते थे वह लोग तुमसे मिलने के लिए तुम्हारा वक्त मान गए। जिंदगी के सारे तजुर्बे किताबों में नहीं मिलते, रूबरू होना पड़ता है जमाने से। इन्हें पाने के लिए जीवन में 3 मंत्र हमेशा याद रखो। आनंद में वचन मत दो, क्रोध में उत्तर मत दो, दुख में निर्णय मत लो। मंजिल के लिए आधे रास्ते जाकर कभी वापस मत लौटना, क्योंकि वापस उतना ही लौटना पड़ेगा जितनी दूर आगे चलकर मंजिल मिलेगी। क्यों डरते हो, जिंदगी में क्या होगा जो भी होगा तजुर्बा ही होगा। खुद में थोड़ा स्वाभिमान होना जरूरी है, वरना लोग आपको वहां भी दबाने की कोशिश करेंगे जहां आपका अधिकार है। जीवन में सुख शांति चाहते हो तो अपनी समस्याओं और आलोचनाओं को खुद पर हावी मत होने दो। जो लोग गिरने से डरते हैं वह कभी ऊंची उड़ान नहीं भर सकते। इंसान दूसरों की अच्छाइयों पर खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा जब बुराइयों की हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। कान्हा कहते हैं, जितना वक्त तुम दूसरों पर बर्बाद करते हो अगर उतना वक्त खुद पर लगा दो तो जीवन में तुम्हें किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। लोगों को परखने की आदत डालो। जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होता, वैसे ही हर अच्छा दिखने वाला इंसान सच्चा नहीं होता। जब तक हम किसी काम की शुरुआत नहीं करते तब तक वह काम हमें असंभव ही दिखाई देता है। जिसने अकेले चलना सीख लिया समझो वह व्यक्ति सफलता के दरवाजे पर अपना पहला कदम रख चुका है। खुश रहने का बस एक ही मंत्र है, उम्मीद बस खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। खुद को मिटा कर भी रख दोगे तब भी यह दुनिया आपसे खुश नहीं होगी। इसीलिए वह करो जो आपका दिल चाहे, वह मत करो जो दुनिया चाहती है, क्योंकि दुनिया की पसंद बदलने में वक्त नहीं लगता है। जिस व्यक्ति ने अपने आप को वश में कर लिया उसकी जीत को कोई भी हार में नहीं बदल सकता। बहुत मजबूत हो जाते हैं वह लोग जिन्हें चलना बुरे वक्त ने सिखाया हो। बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ यह जानने के लिए कि नजदीक कौन है। वक्त हालात देखकर बदलता है
और अपने मौका देखकर आपका सबसे बड़ा शत्रु आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि आपके खुद के बेपरवाह विचार। इसलिए अपने विचारों को हमेशा काबू में रखिए। अपनी जिंदगी से कभी नाराज मत होना। क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना हो। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। जिसने कभी विपत्तियां नहीं देखी उसे अपनी ताकत का कभी एहसास नहीं होगा। जीवन में गिरना भी अच्छा है, हमें अपने औकात का पता चलता है। बढ़ते हैं जब हाथ उठाने को तो अपनों का पता चलता है। जिसने निराशा, तन्हाई और अकेलेपन से जीतना सीख लिया, समझो उसने जिंदगी में अकेले चलने का होना सीख लिया। जो रिश्ता कम और गुरूर ज्यादा रखे, ऐसे लोगों को जिंदगी से दूर ही रखा करो। जिंदगी में पैसा और सूरत पर कभी घमंड मत करना। गरीबी आते देर नहीं लगती और किसी हादसे में चेहरा बदलते वक्त नहीं लगता। जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि दो कौड़ी के लोग खेलकर चले जाएं। लूट लेते हैं अपने ही, वरना गैरों को कहाँ पता कि इस दिल की दीवार कहाँ से कमजोर है। समस्या का गुलाम बनने वाले कभी खुद के भाग्य का निर्माता नहीं बन पाते। दुनिया में झूठ धीरे से भी बोलोगे तो सब सुन लेंगे, मगर सच चिल्लाने पर भी कोई नहीं सुनता। कभी मैं अपने हाथों की लकीरों में नहीं उलझा, क्योंकि मुझे पता था कि किस्मत का लिखा भी बदला जा सकता है। कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो जरूरत के सम पैर भी पकड़ लेंगे और जरूरत ना रही तो पहचानेंगे भी नहीं। अनुभव कहता है कि एक वफादार दोस्त 1000 मतलबी रिश्तेदारों से बेहतर होता है। जीवन में जो सीख खाली पेट और खाली जेब सिखाती है, वह कोई और नहीं सिखा सकता। दुनिया के सबसे ज्यादा सपने इस बात ने तोड़े हैं कि लोग क्या कहेंगे। झूठ और दिखावे की रफ्तार कितनी भी तेज हो, लेकिन मंजिल तक केवल सच ही पहुंचता है। कान्हा कहते हैं कि किसी से ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपने जीवन में उसकी अहमियत ही कम कर दो। कोई भरोसा तोड़े तो उसका भी धन्यवाद करें। वह हमें सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। जब आपको लगने लगे कि सब आपके खिलाफ जा रहा है, तो याद रखें हवाई जहाज हमेशा हवा के विरुद्ध जाता है, हवा के साथ नहीं। ईश्वर तब बहुत खुश होते जब वह देखते हैं कि दुखों के बावजूद भी इंसान उस पर विश्वास रख रहा है। प्रभु कहते हैं, इस संसार में आज जो तुम्हारे पास है, कल वह किसी और का था, परसों वह किसी और का होगा। चाहे कसूर किसी का भी हो, लेकिन रिश्ते में आंसू हमेशा बेकसूर के ही बहते हैं। अपनी कीमत उतनी ही रखिए जो अदा हो सके। अगर अनमोल हो गए तो तन्हा हो जाओगे। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार हरा नहीं सकती। खामोशी किसी इंसान की कमजोरी नहीं, उसका बड़पन होता है। वरना जिसको सहना आता है उसको कहना भी आता है। गुस्सा करने के बदले रो लेना अच्छा है, क्योंकि गुस्सा दूसरों को तकलीफ देता है, जबकि आंसू चुपचाप आत्मा से निकलकर वह हृदय को स्वच्छ करता है। जिंदगी एक ऐसी किताब है जिसके हजारों पन्ने अभी तक आपने नहीं पढ़े हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है, मैं पसंद तो बहुत हूँ सबको, लेकिन जब उनको मेरी जरूरत होती है तब जिंदगी जीने के दो तरीके हैं। एक तो जो पसंद है उसे हासिल करो, और दूसरा जो हासिल है उसे पसंद करना सीख लो। चीजों की कीमत मिलने से पहले होती है, और इंसान की कीमत खोने के बाद। कभी उस व्यक्ति पर भरोसा मत करो जो वक्त के साथ स्वभाव बदल लेते हैं। कान्हा कहते हैं, जब तक तुम अपने आप से नहीं हार जाओ तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है। यदि सपने सच नहीं हो रहे तो रास्ते बदलो, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ हमेशा पत्तियां बदलते हैं, जड़ें नहीं। जीवन की हर समस्या ट्रैफिक की लाल बत्ती की तरह होती है। यदि हम थोड़ी देर प्रतीक्षा कर ले तो वह हरी हो जाती है। धैर्य रखें, प्रयास करें, समय बदलता ही है। मनुष्य के दुखों का मूल कारण उसका मोह ही है। वह जितना अधिक मोह करेगा उतना ही अधिक कष्ट भी भोगे। बेटी को चांद जैसा मत बनाओ कि हर कोई घूर घूर कर देखे, किंतु बेटी को सूरज जैसा बनाओ ताकि घूरने से पहले सबकी नजर झुक जाए। जब भी जिंदगी आपको रुलाए,
समझना गुनाह माफ हो गए, और जब भी जिंदगी हंसाए समझना दुआ कबूल हो गई। मुझे शतरंज पसंद है क्योंकि इसका एक नियम बहुत ही अच्छा है, चाल कोई भी चले पर अपने अपनों को नहीं मारते। हिम्मत मत खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं, उनको भी करके दिखाना है। सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना, जो भी मन में हो वह सपना मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। 2 अक्षर का हो है, लक ढ अक्षर का होता है, भाग्य 3 अक्षर का होता है, नसीब 3.5 अक्षर की होती है, किस्मत मगर यह चारों के चारों 4 अक्षर के शब्द मेहनत के सामने छोटे होते हैं। कुछ बनना है तो पानी जैसा बनो जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर जैसे मत बनो जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। जिस जगह आपका सम्मान नहीं हो वहां पर कभी जाना नहीं चाहिए, वरना लोग आपको कमजोर और बेव समझेंगे। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसको हवा में उछालो तो वह हंसता है, वह डरता नहीं है क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। परेशानी से जो अनुभव और सीख मिलता है, वह सीख दुनिया का कोई स्कूल नहीं दे सकता है। जिस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन भी नहीं आते। वृद्ध अतीत में जीता है, इसीलिए वह निराश रहता है। युवा भविष्य में जीता है, इसीलिए वह निराश रहता है। परंतु एक बच्चा वर्तमान में जीता है, इसीलिए वह सदैव खुश रहता है। अच्छाई के पीछे कोई नहीं जाता, बुराई के पीछे सब जाते हैं। शराब बेचने वाला कहीं नहीं जाता, दूध बेचने वाले को गली गली घूमना पड़ता है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, बल्कि उसके माता पिता के द्वारा दिए हुए संस्कार होते हैं। जिंदगी में ऐसे लोगों को पसंद करो जिसका दिल चेहरे से ज्यादा खूबसूरत हो। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है। जब जिसका वक्त आता है वह चमकता है, ऊंचाई पर वह पहुंचते हैं जो प्रतिशोध की बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। परमात्मा सबको एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है कि कोई चेहरे से खूबसूरत होता है, कोई दिल से। गलत आरोपों को लेकर चिंतित ना रह बल्कि उसका सामना करें। याद रखिए, समय का ग्रहण तो चांद और सूर्य भी झेलते हैं। कोई आपके रास्ते में गड्ढा खो दे तो परेशान मत होना, यह वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। नदी का पानी मीठा होता है क्योंकि वह पानी देती रहती है। सागर का पानी खारा होता है क्योंकि वह पानी हमेशा लेता रहता है। नाले का पानी हमेशा दुर्गंध देता है क्योंकि वह रुका हुआ रहता है। यही जिंदगी है, देते रहोगे तो सबको मीठे लगोगे, लेते रहोगे तो खारे रहोगे, और अगर रुक गए तो सबको बेकार लगोगे। दूध उपयोगी है किंतु एक ही दिन के लिए, फिर वह खराब हो जाता है। दूध में एक बूंद छाछ डालने से वह दही बन जाता है जो केवल 2 दिन और टिकता है। दही का मंथन करने पर वह मक्खन बन जाता है और वह 3 दिन रहता है। मक्खन को उबालकर घी बनता है और घी कभी नहीं खराब होता। एक ही दिन बाद खराब होने वाले दूध में कभी ना खराब होने वाला घी छुपा रहता है। इसी तरह आपका मन अथाह शक्तियों से भरा है, उसमें सकारात्मक विचार डालो। अपने आप को मत हो, अर्थात चिंतन करो अपने जीवन को सूर्य की भांति और तपाओ, और तब देखना आप जीवन में कभी भी हार नहीं मानने वाले सदाबहार व्यक्ति बन जाओगे। इस दुनिया में अगर जीना है तो केवल खुद पर गौर करो, बाकी सबको नजरअंदाज करो। देखना फिर सब तुम पर ही गौर करेंगे। शोर मचाने से नाम नहीं बनता, काम ऐसा करो कि आपकी खामोशी भी अखबार में छप जाए। जो हो गया उसे सोचा नहीं करते, जो मिल गया उसे खोया नहीं करते। हासिल उन्हीं को होती है सफलता जो वक्त और हालात पर रोया नहीं करते। सच्चाई के रास्ते पर चलना फायदे की बात होती है क्योंकि इसी राह पर भीड़ कम होती है। भगवान के भरोसे कभी मत बैठो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हो। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है उसे कोई भी हरा नहीं सकता। सिर्फ सूरज के निकलने से ही सवेरा नहीं होता, विचारों को बदलने से भी नया दिन मिलता है। समय ना लगाओ तय करने में कि आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। दुनिया
घर की पंचायती करने के बाद एक चीज समझ जाओगे कि माँ बाप के अलावा दुनिया सिर्फ बातें ही करती है, कोई साथ नहीं देता। कमजोर लोग बदला लेते हैं, शक्तिशाली लोग माफ कर देते हैं, बुद्धिमान लोग नजरअंदाज कर देते हैं। इससे पहले की परिस्थितियां आपकी जिंदगी की दिशा बदले, उठो, साहस दिखाओ और अपनी परिस्थितियों को ही बदल डालो। अगर कोई आपका दिल दुखाए तो बुरा मत मानना। कुदरत का नियम है कि जिस पेड़ पर सबसे अधिक मीठे फल होते हैं उसको सबसे अधिक पत्थर पड़ते हैं। अगर लोग केवल जरूरत पर ही आपको याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, बल्कि गर्व कीजिए, क्योंकि मोमबत्ती की याद तभी आती है जब अंधकार होता है। अगर तुम उस वक्त मुस्कुरा सकते हो जब तुम पूरी तरह टूट चुके हो, तो यकीन कर लो कि दुनिया में तुम्हें कभी कोई तोड़ नहीं सकता। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। जहां बारिश ना हो वहां फसल खराब हो जाती है, और जहां संस्कार ना हो वहां नस्ल भी खराब हो जाती है। जो लोग यह कहते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है, असल में उनके खास रिश्तों की गिनती में आपका नाम ही नहीं है। बात इतनी मधुर रखो कि कभी वापस भी लेनी पड़े तो आपको कड़वी ना लगे। परेशानी में अगर कोई सलाह मांगे तो सलाह के साथ अपना साथ भी देना, क्योंकि सलाह गलत हो सकती है, साथ नहीं। जब टूटने लगे हौसला तो बस यह याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्त ताज नहीं होते। दूध लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, वीर वही है जो स्वयं से लड़ने की हिम्मत रखता है। अगर बिकने का इरादा हो तो कम हो जाते हैं दाम, अक्सर ना बिकने की ठान लो तो कीमत बढ़ जाती है। लोगों को अपने सपने कभी मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। भगवान की नज़र में वह इंसान बड़ा नहीं जो करोड़ों रुपए कमाता है, बल्कि वह इंसान बड़ा है जो करोड़ों का दिल जीतता है। स्पीड ब्रेकर कितना भी बड़ा हो, गति धीमी करने से झटका नहीं लगता। उसी तरह मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, शांति से विचार करने पर जीवन में झटके नहीं लगते। तारीफ खुद की करना फिजूल है, खुशबू खुद ही बता देती है कौन सा फूल है। मुश्किल नहीं है कुछ इस दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, सामने हो मंजिल तो रास्ते ना मोड़ना। जो भी हो मन में वह सपने मत तोड़ना, कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना। जिंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक से है मगर हौसले सबके अलग अलग है। कोई हताश होकर बिखर जाता है तो कोई संघर्ष करके निखर जाता है। नदी जब किनारा छोड़ देती है तब राह की चट्टान तक तोड़ देती है। बात छोटी सी भी अगर चुप जाए दिल में तो जिंदगी के रास्तों को मोड़ देती है। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है, और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की परिस्थिति में धैर्य बनाए रखना ही श्रेष्ठता है। समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है, समझदार इंसान वह होता है जो फहुई ईंट से आशिया बना लेता है। मनुष्य में दृढ़ता होनी चाहिए, जिद नहीं बहादुरी होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं दया होनी चाहिए, कमजोरी नहीं ज्ञान होना चाहिए, अहंकार नहीं। जिंदगी में अंधेरेपन से कभी मत घबराना, क्योंकि तारे अक्सर अंधेरे में ही चमकते हैं। नकारात्मक लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए, क्योंकि उनके पास हर समाधान के लिए एक नया परेशानी रहता है। हौसले के तरकश में कोशिश का वह तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। भाग्यशाली वे नहीं होते जिन्हें सब कुछ अच्छा मिलता है, बल्कि वे होते हैं जिन्हें जो मिलता है उसे वह अच्छा बना लेते हैं। जब नोटों का रंग बदला तब लोगों की जान निकल गई। सोचो जब औलाद रंग बदलती होगी तो माँ बाप पर क्या बीत होगी। उजालों में मिल ही जाएगा कोई ना कोई, तलाश उसकी रखो जो अंधेरों में भी साथ दे। इंसान को केवल दो चीजें कामयाब बनाती है, एक अच्छी किस्मत और दूसरी कड़ी मेहनत। अच्छी किस्मत सबकी नहीं होती और कड़ी मेहनत सबसे नहीं होती। कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिलती है कि जब जीवन में रास्ता ना
दिखाई दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। एक एक कदम चलते चलो, रास्ता खुलता जाएगा। नियत साफ हो और इरादा मजबूत हो तो मंजिल को ढूंढना नहीं पड़ता, फिर इंसान उसी तरफ जाता है जहां उसे मंजिल मिलनी होती है। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, अपितु इसलिए वंदनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता है। विश्वास में वह शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। पृथ्वी पर ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको समस्या ना हो, और पृथ्वी पर ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान ना हो। मंजिल चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही जाते हैं। दुनिया का सबसे खूबसूरत संगीत आपकी अपने दिल की धड़कन है, क्योंकि इसे खुद भगवान ने रचना किया है। इसलिए हमेशा अपने दिल की सुने बख्श देता है खुदा उनको जिनकी किस्मत खराब होती है। वह हरगिज नहीं बख्शे जाएंगे जिनकी नीयत खराब होती है। अपने हौसले को यह मत बताओ कि तुम्हारी परेशानी कितनी बड़ी है, अपनी परेशानी को यह बताओ कि तुम्हारा हौसला कितना बड़ा है। खुशी एक ऐसा एहसास है जिसकी हर किसी को तलाश है। गम एक ऐसा अनुभव है जो सबके पास है, मगर जिंदगी तो वही जीता है जिसको खुद पर विश्वास है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। जुनून जैसी कोई आग नहीं है, नफरत जैसा कोई दरिंदा नहीं है, मूर्खता जैसी कोई जाल नहीं है, लालच जैसी कोई धार नहीं है। जिंदगी एक इम्तिहान है, हर दिन उसको परखा जाता है। इसमें फेल होता वही है जो इसको देख घबराता है। मुस्कुराने के मकसद ना ढूंढ, वरना जिंदगी यूं ही कट जाएगी। कभी बेवजह भी मुस्कुरा के देख, तेरे साथ साथ जिंदगी भी मुस्कुराएगी। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं बल्कि शांत छोड़ देते हैं, जिससे गंदगी अपने आप नीचे बैठ जाती है। इसी प्रकार जीवन में परेशानी आने पर बेचैन होने के बजाय शांत रहकर विचार करें, हल जरूर निकलेगा। जीवन में जब कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटे को कभी मत भूलना, क्योंकि जहां सुई का काम हो वहां तलवार काम नहीं करती है। जीवन में आपसे कौन मिलेगा यह समय तय करेगा। जीवन में आप किससे मिलेंगे यह आपका दिल तय करेगा। लेकिन जीवन में किस किस के दिल में आप बने रहेंगे यह आपका व्यवहार तय करेगा। मकड़ी भी नहीं फंसती अपने बनाए जालों में, जितना आदमी उलझा है अपने बुने ख्यालों में। इंसान की आर्थिक स्थिति कितनी भी अच्छी हो, लेकिन जीवन का सही आनंद लेने के लिए उसकी मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए। इंसान असफल तब नहीं होता जब वह हार जाता है, बल्कि असफल तब होता है जब वह यह सोच लेता है कि वह अब जीत ही नहीं सकता। किसी अच्छे इंसान के साथ हद से ज्यादा बुरा सलूक ना करें, क्योंकि सुंदर कांच जब टूटता है तो धारदार हथियार बन जाता है। किसी भी काम के प्रति सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, क्योंकि नकारात्मक सोच ही हमारी असफलता का कारण बनती है। आलोचना में छिपा हुआ सत्य और प्रशंसा में छिपा हुआ झूठ अगर मनुष्य समझ जाए तो आधी से ज्यादा समस्या अपने आप सुलझ जाती है। लोग जब आपको पूछते हैं कि आप क्या काम करते हैं, तब असल में वह हिसाब लगाते हैं कि आपको कितनी इज्जत देनी है। सिर्फ सफल इंसान की कहानी मत पढ़ो, उससे सिर्फ आपको सार मिलेगा। असफल इंसान की कहानी भी पढ़ो, उसमें आपको पूरा ज्ञान मिलेगा। जीवन में 3 चीजें जरूर अर्जित करें, विश्वास, संतोष और स्वास्थ्य, क्योंकि विश्वास सबसे अच्छा संबंध है, संतोष सबसे बड़ा धन है और स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है। इस दुनिया में हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम वह सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं। कामयाबी हासिल करने के लिए 3 चीजों की जरूरत होती है, सही समय, सही सोच और सही तरीका। बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने अंदर आत्मविश्वास की कमी के कारण असफल होते हैं। लाइफ में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। इंसान का असली चरित्र तब सामने आता है जब वह नशे में होता है, नशा चाहे शराब, पद
कद रूप या पैसा का हो, कोई कुछ भी बोले, अपने आप को शांत रखो, क्योंकि धूप कितनी भी तेज हो समुंदर सूखा नहीं करते। कभी किसी के सामने अपनी सफाई पेश ना करो। जिसे तुम पर यकीन है उसे जरूरत नहीं, और जिसे तुम पर यकीन नहीं वह मानेगा नहीं। समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए कभी भी किसी का अपमान मत करो। माना कि आप शक्तिशाली हो, पर समय आपसे भी अधिक शक्तिशाली है। लोग कहते हैं बात उनसे करो जिससे बात करना पसंद हो, पर हम कहते बात उनसे करो जिसको आपकी बातें सुनना पसंद होना। संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। किताब के पन्ने तो स्याही से लिखे जाते हैं, किस्मत के पन्नों को लिखना है तो पसीने को स्याही बनाओ। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक वो जो दुनिया के अनुसार खुद को बदल लेते हैं, और दूसरे वह जो खुद के अनुसार दुनिया को बदल देते हैं। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। कई बार सिर्फ सुन लिया करो, इस दुनिया में अब और समझाने वालों की जरूरत नहीं है, समझने वालों की है। लोगों की निंदा से कभी भी अपना रास्ता मत बदलना, क्योंकि सफलता शर्म से नहीं साहस से मिलती है। उस पछतावे के साथ मत उठो जिसे आप कल पूरा नहीं कर सके, उस संकल्प के साथ उठो जिसे आज आपको पूरा करना है। कहते हैं कि स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं है, गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं है, दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं है। आज के इंसान में सब कुछ है लेकिन धैर्य नहीं है, जो कि इंसान की सफलता में जरूरी तत्व है। इसलिए समय चाहे जैसा हो, धैर्य और स्वयं बनाए रखें, इसी में सफलता की कुंजी निहित है। वे मूर्ख है जो प्रेम को बकवास कहते हैं। प्रेम इस संसार की मूल है, इसी से संसार बना है। रिश्तों में नियमित दूरियां रिश्तों को जोड़ती है और अनियमित दूरियां रिश्तों को तोड़ती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। कृष्ण कहते हैं धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्मी का काल बनना सीखो, और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। सत्य हमेशा पानी में तेल की एक बूंद के समान होता है, कितना भी असत्य का पानी डाले वह हमेशा ऊपर ही तैरता है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दो, ना क्रोध में उत्तर दो, और ना ही दुख में कभी निर्णय लो। कोई आदमी चाहे लाख चीजें जान ले, चाहे वह पूरे जगत को जान ले, लेकिन अगर वह स्वयं को नहीं जानता तो वह अज्ञानी है। अपना काम बनाने के लिए लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपसे रिश्ता बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनके व्यवहार को सच मानकर अगर आप फंस जाएंगे तो आगे चलकर आपको ही नुकसान होगा। अक्सर आपको चोट वही लोग पहुंचाते हैं जो आपके अपने होते हैं, जो आपके दिल के ज्यादा करीब होते हैं। गीता का यह सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, क्योंकि महाभारत की लड़ाई पराये लोगों में नहीं थी, यह एक ही परिवार की लड़ाई थी। चाहे आप किसी की मदद करो या मत करो, लेकिन जानबूझकर कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि जब किसी का दिल आपकी वजह से दुखता है तो हमेशा याद रखना कि आपको भी वह दर्द एक दिन जरूर मिलेगा। कभी भी किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि किसी भी चीज की अति आपको ही नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए जीवन को संतुलन के साथ जीना चाहिए। जो आपके साथ अधर्म करे, पाप करे, गलत करे, उसे सजा जरूर देना चाहिए। अगर आप उसे सहते हैं तो वह आपके साथ और गलत करता है, और आप उससे भी बड़े पाप के भागीदार बन जाएंगे। इसलिए ज्ञानी व्यक्ति को चाहिए कि वह अपने साथ हो रहे गलत का विरोध करना सीखें। जीवन में कभी वह मत करो जो लोग करते हैं, हमेशा वही करो जो तुम्हारे लिए सही है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जो इंसान अपनी रक्षा खुद नहीं कर सकता या फिर अपनी रक्षा करने का प्रयास भी नहीं करता, ऐसे मनुष्यों की रक्षा भगवान भी नहीं करते। जो इंसान खुद के महत्व को नहीं जानता, वैसे इंसान को कोई भी महत्व नहीं देता है। बुरा इंसान कभी अपनी बुराई नहीं छोड़ता, आप चाहे उसके साथ कितना भी अच्छा चलो वह आपको तकलीफ जरूर देगा। इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। जो इंसान समय की कदर नहीं करता, समय भी उस इंसान की कदर कभी नहीं करता है।
और वैसा इंसान जीवन में कभी भी सुख शांति और सफलता को प्राप्त नहीं कर पाता है। संगति का मनुष्य के जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। अच्छा इंसान अगर बुरे लोगों के संगत में रहेगा तो वह भी एक दिन बुरा बन जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों के संगत में रहे। इस दुनिया में परमात्मा के सिवा किसी को अपना मत समझो। यहाँ कोई अपना नहीं है, क्योंकि जब दुनिया के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो ईश्वर की तरफ जाने वाला रास्ता हमेशा खुला रहता है। कान्हा कहते हैं, मैं ना तो तुम्हारी महंगी भेंट से प्रसन्न होता हूँ और ना ही दिखावटी दान दीक्षा से। अगर मेरे मन को जीतना है तो मुझे प्रेम से पुकारो, मैं हाजिर हो जाऊंगा। आवा सात्विक चीजों को लेकर मन में कभी डर पैदा मत होने दो। वह वास्तविक नहीं है, वह ना तो कभी था और ना कभी होगा। इसके विपरीत जो वास्तविक है वह हमेशा से था और उसे ना तो बदला जा सकता है ना कभी नष्ट किया जा सकता है। जो मनुष्य किसी अच्छे काम में लगा हुआ होता है, आने वाले समय में उसका अंत कभी बुरा नहीं होता है। मनुष्य को निडर, शुद्ध और आध्यात्मिक बनना चाहिए। जीवन का आनंद लो, उदार दिल से बातें करो, किसी पर क्रोध मत करो, किसी का अहित मत सोचो, सभी के साथ सद्भाव के साथ पेश आओ। कर्म का नियम कहता है कि प्रत्येक घटना का एक कारण और प्रभाव होता है। समान रूप से किए गए कार्य के परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। यह केवल इस बात पर निर्भर करता है कि वह कर्म करता किस प्रकार है। जिस प्रकार आग एक लकड़ी को जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार आत्मा ज्ञान आपके अंदर चलने वाले सभी द्वैत कार्यों को भस्म कर आपको आंतरिक शांति प्रदान करता है। भगवान पर विश्वास उस बच्चे की तरह करो जिसे हवा में उछालो तो वह हंसता है। वह डरता नहीं है, क्योंकि वह जानता है कि आप उसे गिरने नहीं दोगे। दुनिया में हमारे सामने चाहे जो परिस्थिति आ जाए, एक काम करना, अपने जीवन को ऊपर वाले को सौंप देना। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकता ही जान। कर्मों के फल में मेरी स्प्रे नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। यहाँ श्री भगवान के कहने का भाव है कि कर्म करो लेकिन फल की इच्छा से नहीं, बस अपना कर्म करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। पूर्व काल में पूर्वजों ने भी इस प्रकार मेरे बताए अनुसार ही कर्म किए हैं और मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। इसलिए अगर तू भी मोक्ष को पाना चाहता है तो पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है, जो अपने देह पर अभिमान नहीं करता और जो ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है, वैसा कर्मयोगी अपना कर्म यज्ञ की तरह करता है और मोक्ष को प्राप्त होता है। जो अपना सब कुछ परमात्मा को अर्पित कर देता है, जिसके लिए परमात्मा ही सब कुछ है, जो अपने हर कर्म में परमात्मा को देखता है और हर कर्म परमात्मा के लिए करता है, वैसा कर्मयोगी मोक्ष का अधिकारी होता है। मित्रों, आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राधे लिखना ना भूलें। धन्यवाद।